हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेके आई हूँ। अ, जब भी कोई औरत प्रेग्नेंट होती है या कोई जो फर्स्ट टाइम माँ बनती है ना, तो उनको ये जानना होता है, जब उनके कुछ महीने निकल जाते हैं, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, तो उनको ये लगता है कि मेरे बेबी बॉय होगा या मेरे बेबी गर्ल होगा। ये मुझे भी बहुत इच्छा थी जानने की कि क्या होगा। तो मतलब जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो कुछ समय बाद जब ये होता है ना कि हाँ, अब बच्चे पे हार्ट बीट आ गई, फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ है, फिर जब सेकंड अल्ट्रासाउंड होता है शायद 3 या 4 महीने के आसपास, तो उसमें पता चलता है कि बेबी बॉय है या गर्ल है। तो उसमें ना कुछ प्लेसेंटा का होता है, कुछ हार्ट बीट का होता है, कि इससे लोग गेस करते हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारे कुछ मिथ भी हैं और कुछ फैक्ट्स भी हैं। तो जो भी हो आप लोग देखिएगा, मैंने जो जो ट्राई किए मैं आपको वो सारे बताऊंगी, और जो नहीं भी ट्राई किए वो भी मैं आपको सारे बताऊंगी, ठीक है। तो मैंने लिख के भी रखे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें थी। जैसे मैं जहाँ रहती हूँ, आंटी लोग कहती थी अच्छा ये ट्राई करना, क्योंकि सबको ये लगता है ना कि क्या होगा, क्या बेबी होगा। और जानने की बहुत इच्छा होती है सबको, मुझे भी बहुत ज्यादा थी। बट हम बहुत दूर रहते थे घर से, तो जिनके यहाँ हम लोग रहते थे वो आंटी लोग बहुत अच्छी, मतलब मेरी प्रेगनेंसी में इन्होंने इतना ध्यान रखा, मुझे बहुत खुश बहुत रखा है। बट 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है, इतना मूड स्विंग्स होता है कि कुछ पूछो नहीं। तो सब दिन एक जैसे तो नहीं रहते हैं, सब ऊपर नीचे होता रहता है। बट अब जब मैं याद करती हूँ उन चीजों को, तो मुझे बहुत हंसी आती है। और मेरी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी सी भी थी। और अब जेंडर प्रेडिक्शन क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। एक होता है ना, आप लोग अपना काउंट करिएगा, ये फर्स्ट नंबर पे है चाइनीज कैलेंडर। चाइनीज कैलेंडर में मतलब ये होता है, जब आपको लास्ट पीरियड आया हुआ होता है, वहां से आपको काउंट करना होता है और डेट डालनी होती है। तो आप ये चाइनीज कैलेंडर है जिसमें मैंने टेस्ट किया था, तो मेरे इसमें हर टाइम बॉय आ रहा था, ठीक है। तो मेरे लिए चाइनीज कैलेंडर बिल्कुल सही निकला, और चाइनीज कैलेंडर के हिसाब से मुझे लड़का ही हुआ है। और मेरे लिए चाइनीज कैलेंडर सही है। और दूसरी बात, दूसरा दूसरा नंबर ये है कि पूड़ी जब बनाना होता है ना, तो उसके लिए जो आटा गूंथा जाता है, तो कहते हैं अगर आटा गूंथो और उसकी पूड़ियां बनाओ, अगर पूड़ी नहीं फटती है तो लड़का होता है, अगर पूड़ी फट जाती है सेकने के टाइम में तो लड़की होती है। तो मुझे किसी ने बताया, तो फिर मैंने क्या किया, एक दिन मैं ऐसी पूड़ियां बना रही थी तो मुझे याद आ गया, तो मैंने उसको पूड़ी को अच्छे से लोई बनाई, बेला, और फिर मैंने तेल में उसको तली, तो वो नहीं फटी। तो दूसरा ये था कि लड़का होता है, तो मुझे और लगा कि हाँ लड़का हो। फिर मतलब लड़का, तो वो सही हुआ कि हाँ लड़का ही हुआ, ये मेरे लिए बिल्कुल सही बात थी। और तीसरी ये चीज थी कि दीदी थी जो मकान मालिक थी ना, उनकी बड़ी वाली बेटी, उन्होंने कहा कि मतलब जैसे मैं प्रेग्नेंट थी, तो उनका छोटा बच्चा था, 2 साल का, 1.5 या 2 साल का था। तो उन्होंने वो मतलब बोली इसका पैर रखाओ, ये जो पैर पहले, दाहिना पैर शायद पहले रख दे, जो पैर पहले रख देगा, शायद दाहिने पैर में था लड़का, ऐसे मतलब कुछ था, मुझे सही से याद नहीं कि पैर, जो पैर पहले रख देगा तो उससे पता चल जाएगा कि लड़का होगा या लड़की होगी। तो हम लोगों ने उसको बहुत कोशिश की कि ऐसे रखे, वो मतलब उछलता ही रहता है, तो उसने तो रखा ही नहीं। तो ये तो मतलब अगर आपके यहाँ कोई छोटा बच्चा हो तो आप उसको गोदी लीजिएगा, और मतलब ऐसे हल्का सा ऐसे उठाए नहीं जाता बच्चों को, और रखवाने की कोशिश करना। तो आपके इसमें वो रखते हैं कि नहीं रखते, ये तो डिपेंड करता है उसी बच्चे पे। और मेरे इसमें तो नहीं रखा था। तो ये आप लोग जब अपना ट्राई करेंगे तो आप मुझे जरूर बताना कि ये सही था या गलत था, ठीक है। फिर चौथा था बेले का ऊपर की तरफ, मतलब जब आपका पेट का आकार बढ़ता है, तो किसी को होता है ना पेट नीचे की तरफ निकलता है, किसी का होता है गोल गोल होता है, किसी का होता है ऊपर की तरफ। तो मेरा ऊपर की तरफ पेट था, जो कि अगर आप मेरे अभी भी कोई वीडियोस देखते होंगे या फोटोज में कोई डालती होंगी, तो मेरा पेट है अभी भी ऊपर की तरफ को है। और ये बात बिल्कुल सही निकली कि अगर पेट ऊपर की तरफ होता है तो लड़का होता है, नीचे की तरफ होता है तो लड़की होती है। तो ये मेरे केस में तो सही निकला कि हाँ हाँ, मतलब मेरा पेट ऊपर की तरफ को था, तो मुझे लड़का हुआ, ठीक है। और एक होता है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा एंटीरियर पोस्टीरियर। और हाँ ये, तो मेरा हमेशा से शुरुआत से जब मैंने फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कराया, तब से मेरा पोस्टीरियर ही अल्ट्रा मतलब आया था, पोस्टीरियर साइड ही आई थी। तो इससे मैं बहुत सारे इसमें यूट्यूब्स में मैंने वीडियोस देखा करती थी, तो पोस्टीरियर अगर होती है तो लड़का होता है, और इंटीरियर होता है तो लड़की होती है। तो मेरा पोस्टीरियर था, तो जो कि मुझे ये सही लगा, मेरा लड़का ही हुआ, ठीक है। फिर एक हार्ट बीट होती है कि अगर हार्ट बीट
150 160 के अबव जाती है या 140 के अबव जाती है, ऊपर जाती है तो लड़की होती है, और इसके अगर नीचे आती है तो 130 मतलब 120 120 से लेके 140 के आसपास रहती है तो लड़का होता है। कहते हैं लड़कियां होती है ना वो बहुत चंचल होती हैं, तो उनकी हार्ट बीट बहुत तेज होती है, और लड़कों की मतलब उस हिसाब से मतलब थोड़ी सी कम होती है। तो मेरी हार्ट बीट फर्स्ट टाइम 135 आई थी, और ये मुझे इसलिए बहुत अच्छे से सब कुछ याद है क्योंकि फर्स्ट अल्ट्रा कराना, उसकी बच्चे की धड़कन सुनना एक बहुत अच्छा भी लगा था, और बहुत एक अलग ही खुशी थी। तो मुझे सब कुछ वो याद है, और मैं अभी तक सारी चीजें रखी हूँ, और वो मैं क्यों रखी हूँ मुझे नहीं पता, और मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये मेरी मेमोरी हो जाएगी हमेशा के लिए। अगर किसी को पसंद आएगा तो वो देखेगा और ये एक्सपीरियंस करेगा भी। तो मेरा हार्ट बीट 130 135 140 150, और फिर लास्ट टाइम तक मेरी हार्ट बीट बहुत मतलब नॉर्मल हो गई थी, जो लड़के के लिए बोलते हैं ना 120 130 140, बस ऐसे ही हो गई। लड़कियों की कहते हैं 150 के अबव ही रहती है, तो वो बात शायद मेरे लिए सही निकली, मेरी हाँ नॉर्मल ही रही है जो लड़के के लिए बोलते हैं लोग, तो वो मेरी सही निकली, ठीक है। और दूसरा ये होता है, और हाँ कितनी मैंने आपको हार्ट बीट बता दी। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है, जब भी आप वॉशरूम जाएंगे तो कहते हैं अगर पेट में लड़का होता है तो वॉशरूम जितनी बार भी आप जाओगे हमेशा येलो ही आएगी, मतलब वाइट कभी कभी मतलब वाइट का ऐसा होता है ना कि वाइट बहुत कम आती है, हमेशा आपको वॉशरूम जाओगे तो आपको वॉशरूम येलो ही आएगी। और ये मेरी एक क्लासमेट थी, उन्होंने बताया कि जब मैंने बताया कि दीदी ऐसी ऐसी बात है, तो उन्होंने बोला कि आप ना एक बार ऐसे चेक करना क्या होता है। तो फिर मैंने देखा, मैंने अच्छा मैंने पूरे 9 महीने इसको, जब से ऐसा हुआ मैंने 9 महीने पूरा गेस किया, मुझे येलो ही है। ऐसा नहीं कि डिहाइड्रेशन था, बिल्कुल नहीं, मैं बहुत पानी पीती थी, मैं बहुत ख्याल रखती थी अपना, ठीक है। और मुझे एनीमिया हो गया था बहुत ज्यादा तेज वाला, इसकी वीडियोस मैं अलग बनाऊंगी। और आज तक जेंडर प्रेडिक्शन का है तो आज मैं सिर्फ वही वीडियो बना रही हूँ। तो मुझे पूरे 9 महीने वॉशरूम बहुत ज्यादा मतलब पहले बहुत येलो आई क्योंकि मैं बीच से बीमार हो गई, ठीक है। इसकी स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊंगी। और मुझे 9 महीने वॉशरूम हल्की हल्की येलो आती ही रही। उन्होंने बोला था कि अगर येलो आती रहेगी ना तो लड़का ही होता है, और वो चीज उनकी सही निकली, जो कि मेरे लिए तो सही हुआ। फिर होता है पेट में सीधी लाइन बनना, ठीक है। पेट में सीधी लाइन बनना कि आपका पेट है ना जैसे तोंद है, और ऊपर से यहाँ से पूरी लाइन जाती है नीचे तक सीधी, पैंटी लाइनिंग तक, पैंटी लाइनर की जगह तक पूरी सीधी लाइन जाती है। तो मैं मेरा पेट ना, मेरा बहुत बड़ा पेट था, तो मैं देखती हुई थी जैसे शीशे में, बड़े शीशे में, तो मुझे दिखता नहीं था। मैं सोचती थी मेरी टेढ़ी लाइन बनी है, मतलब तोंद का आकार कैसा होता है ना थोड़ा सा, जब वो कटती है नाल क्या बोलते हैं, हाँ कॉर्ड, इंग्लिश में कॉर्ड बोलते हैं। जब वो कॉर्ड कटती है ना थोड़ी सी तोंद की शेप एंड साइज ना थोड़ी सी हल्की सी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, सबकी सबकी नहीं पता पर किसी किसी की हो जाती है, मेरी हल्की सी टेढ़ी सी हो गई थी, तो मुझे लगता था मेरी टेढ़ी है। फिर जब मैं घर गई तो मतलब एक दो लोग हैं, उन्होंने जबरदस्ती की दिखाओ दिखाओ पेट दिखाओ, तो फिर मैंने भाई ज्यादा प्रेशर किया तो मैंने दिखा दिया, साड़ी पहने थे तो दिखा दिया। तो उन्होंने देखा तो बोले सीधी लाइन है। तो इससे क्लियर हुआ कि अगर पेट पे सीधी लाइन होती है ऊपर से नीचे तक तो लड़का ही होता है, वो भी सही निकला। और अगर नीचे टेढ़ी हो जाती है लाइन तो लड़की होती है। तो मेरी बिल्कुल सीधी लाइन थी जिससे पता चला कि लड़का ही होता है, ठीक है। और फिर एक था खाना खाना, हाँ कहते हैं कि अगर पेट में लड़का होता है ना तो आप सब चटपटा खट्टा सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है। मुझे लड़का था मेरे पेट में, मुझे कुछ भी चटपटा ऐसा खाने का मन नहीं किया। हाँ मैंने फर्स्ट 3 मंथ मतलब मैंने ज्यादा खाना नहीं खाया, मुझे आटे से बदबू आती थी रोटी बनाने से, और काफी सारी ऐसी चीजें थी। हाँ मैंने खट्टा कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं, मतलब जहाँ मैं रहती हूँ आंटी का इतना बड़ा आम का पेड़ था, मुश्किल से मैंने 2-4 आम तोड़े होंगे। और मैंने खट्टा बिल्कुल भी नहीं खाया कि हाँ आम बहुत खाया हूँ मैंने, नहीं बिल्कुल भी नहीं खाया मैंने। मैंने सिर्फ बतासे खाती थी मैं, वो मैं क्यों खाती थी कि मैं मुझे कुछ बाहर का खाना नहीं था, एनीमिया की वजह से बहुत बीमार थी मैं।
इसकी स्टोरी मैं आपको पहले बाद में बताऊंगी, ठीक है। पहले मैं ये बता देती हूँ। तो मुझे ना मैं नॉर्मल खाना घर, और मुझे भूख बहुत भूख लगती थी। जो चीज मैं कभी नहीं खाने को सोचती थी ना, मैंने वो तक बना बना के खाई है। तो लड़का होने में मुझे भूख बहुत लगी है, बहुत ज्यादा लगी है। और लास्ट टाइम जब मेरे आखिरी के 2 महीने बचे, मैंने बहुत मीठा खाया, इतना मीठा खाया कि मैं बहुत मोटी हो गई थी, बहुत ज्यादा मोटी। तो ये मेरी एक अलग वीडियो, मतलब ये मेरे मेरे साथ हुआ था। और फिर होता है ना कि एक आप रिंग को ऐसे धागे मान के आप पेट के ऊपर ऐसे से घुमाओ। उससे होता है कि अगर वो रुक जाती है शायद, तो लड़की लड़की होती है, मुझे क्लियर नहीं याद है, ठीक है। कि अगर वो रुक जाती है तो लड़की होती है, और नहीं रुकती है तो लड़का होता है, हिलती रहती है, ऐसा कुछ होता है। तो मैंने ये टेस्ट नहीं किया क्योंकि मैं अकेले थी, मैं कैसे घुमाती। और मेरे हस्बैंड को ये सब नहीं पसंद है करना। वो तो मेरी खुशी के लिए बोलते हैं कि तुम ऐसा है, तुम्हें जो करना है वो करो, हमें इसमें ना लाओ। तो ये मैंने नहीं किया कभी, तो इसको मैं नहीं बता सकती। बट लोग बोलते हैं, जो आंटी वो बोल रही थी कि ये मैंने किया था, ऐसा ऐसा हुआ शायद, तो उनका सही निकला, तो उनके लिए सही था। मैंने इसको टेस्ट नहीं किया तो मैं नहीं बता सकती। और फिर होता है मॉर्निंग सिकनेस। तो मॉर्निंग सिकनेस मुझे कभी नहीं रही। मतलब ऐसे सुबह होते ही जी मिचलाना, उल्टियां आना, और बहुत बीमार, मुझे बिल्कुल, मैं सुबह उठती थी बहुत फ्रेश एकदम से, और बहुत अच्छे तरीके से, ऐसा लगता था कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा। कि मुझे कुछ भी मॉर्निंग सिकनेस नाम की तो चीज ही नहीं हुई थी। और वोमिटिंग वोमिटिंग मुझे शाम को होती थी। शाम को 3-4 बजे के आसपास, या 6 बजे 7 बजे तक मुझे ऐसी उल्टियां होती थी। और मुझे उल्टी तब तक ही हुई है जब तक मेरे रूम में एसी नहीं लगी थी। मैं अप्रैल में आई थी यहाँ पे, और लास्ट अप्रैल या मई में मेरे यहाँ एसी लग गई थी। तो मतलब गर्मी बहुत होती थी। और एक चीज मैंने नोटिस की कि कोई भी प्रेग्नेंट लेडी हो, लड़का होना हो या लड़की होनी, उसको गर्मी बहुत लगती है। और गर्मी में प्रेगनेंसी उसकी इतनी गर्मी लगती है, इतनी गर्मी लगती है ना, कि आपको मैं क्या बताऊं। तो मुझे गर्मी बहुत लगती थी, इतनी ज्यादा गर्मी लगती थी कि मैं रो देती थी गर्मी में। और फिर जब एसी लग गई तो मैं सच में बहुत आराम करती थी। मतलब मैं लेटे लेटे फोन चलाती थी। मैं अब सोचती हूँ कि मैंने ये बहुत बड़ी गलती की कि मुझे लेटे लेटे फोन नहीं चलाना चाहिए था। यूट्यूब में वीडियोस डालती, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती। बट पता नहीं उस टाइम ऐसे वेले पड़े रहे। तो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और बिल्कुल ये हॉनेस्ट है, मेरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि मुझे ये मेरी यादें हो जाएंगी, क्योंकि ये मुझे अभी याद है। आगे चल के मुझे ये नहीं याद रहेगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। तो ये मुझे आगे ऐसा कि कभी मेरा मन करेगा कि अच्छा ऐसा हुआ था, कैसा हुआ था, तो मैं देख सकूंगी, रिवाइंड हो जाएंगी वो चीजें। और यूट्यूब में पड़ा है, तो जिनको भी मन करेगा वो देख सकते हैं। और जो भी मेरे जानने वाले हैं, कुछ देखो, आधे से ज्यादा लोगों को तो पता ही नहीं कि मैं यूट्यूब चैनल चलाती हूँ। वो तो सिर्फ मैं अपनी खुशी के लिए, कि मैं मेरा दिमाग इधर उधर ना लगे, तो सिर्फ अपना दिमाग कि हाँ भाई सोशल मीडिया का यूज कर रही हूँ। अगर चैनल अच्छा ग्रो करेगा, और ग्रो तो करेगा ही करेगा, क्योंकि अगर मैं अपना टाइम इस पे दे रही हूँ, और उसको कंटिन्यू कर रही हूँ, उस पर मेहनत करूंगी, तो करेगा, ये मुझे लगता है। क्योंकि अगर क्योंकि इन सब चीजों में मेरा मन ज्यादा लगता है। और पढ़ाई में होता है ना कि एकदम एकाग्र होके, मतलब एकदम मन लगा के पढ़ो, जो कि बच्चा नहीं करने देता। वो बगल में मेरे सो रहा है और मैं बैठ के वीडियो बना रही हूँ। तो मेरे इसमें ये था कि मुझे मॉर्निंग सिकनेस बिल्कुल नहीं थी। मैं बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। और हाँ, स्लीपिंग पोजीशन, मतलब स्लीपिंग पोजीशन ऐसा होता है ना, किसी को राइट साइड लेटना पसंद है करवट लेके, और किसी को लेफ्ट साइड। मुझे हमेशा से, मतलब जब से मेरा पेट हल्का हल्का बड़ा होना शुरू हुआ होगा, मैं राइट साइड ही लेटती थी। और मेरी आज तक, मतलब 1.5 साल का मेरा बेटा हो गया, मुझे अभी तक राइट साइड ही लेट कर सोना पसंद है। जबकि मैं इतनी, मतलब कहीं मैंने पढ़ा था कि लेफ्ट साइड अच्छे से करवट लेके सोने से ना खाना पचता है, तो मैं लेफ्ट साइड को ही सोती थी। पर जब से ये मेरे पेट में मेरा बेटा आया, तब से मैं राइट साइड को सोने लग गई। और ना मेरी आज तक वो आदत है कि मैं राइट साइड को ही करवट लेके सोती हूँ। आज भी मेरी आदत वो बदल नहीं रही है, ठीक है। और कहते हैं, और ये मेरे साथ जो हुआ, अब मैं आपको अपना बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। कहते हैं लड़का होता है पेट में तो मम्मा जो है ना ग्लो करती है, ग्लो करती है, मतलब बहुत सुंदर हो जाती है। पर मेरे के साथ बिल्कुल उल्टा हुआ। मतलब जब ये पैदा होना था ना इनको, तो मैं बिल्कुल काली पड़ गई।
बिल्कुल काली। आप मैं आपको बताऊँ इसकी मेरे जो भी वीडियोज़ आते हैं ना कॉस्मेटिक के, या कुछ भी प्रोडक्ट का रिव्यू कर रही होती हूँ, तो उसमें मैं हमेशा बताती हूँ कि मेरी पूरी गर्दन काली हो गई थी। तो मैं बहुत काली हो गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा ब्लड की कमी हो गई थी, ठीक है? मेरा वेट तो बहुत ज़्यादा, मैं 90 केजी, मतलब पूरे 90 किलो की हो गई थी, क्योंकि मेरी इतना ज़्यादा बॉडी में ब्लड की कमी थी, बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ की कमी थी। तो मेरे हस्बैंड ने, इस चीज़ को तो मैं बोलूँगी, मेरे हस्बैंड ने मेरे बहुत केयर की, मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा केयर की। शायद अगर जॉइंट फैमिली में होते, ससुराल में होते तो इतनी नहीं कर पाते, और शायद आज ये मैं बैठ के वीडियो आपके सामने बना रही हूँ तो शायद ये आज बना भी नहीं रही होती, क्योंकि मैं बचती ही नहीं, जितनी ज़्यादा मेरी सीरियस कंडीशन थी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। और जेंडर प्रेडिक्शन जो चाइनीज कैलेंडर थे या मैंने जो भी किए, मेरे सारे सही थे, और इस हिसाब से मुझे चाइनीज कैलेंडर पे पूरा विश्वास है। और आप लोग अपना टेस्ट करिएगा और मुझे ज़रूर अपना एक्सपीरियंस बताइएगा, क्योंकि ये चीज़ें ना हमेशा मेमोरी के लिए हो जाती हैं कि अच्छा मैंने उनका वीडियो देखा तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया ऐसा वैसा। और बहुत सारे लोग हैं ना कि वीडियो स्किप कर देते हैं, तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी को मेरा वीडियोस पसंद आता है और किसी को कुछ भी पूछना है ना बेबी को लेके या कुछ भी, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता सकती हूँ। और ये मेरी आज की वीडियो थी जेंडर प्रेडिक्शन, और सभी को बहुत मजा आने वाला है जो भी देखेंगे। और अगर किसी को कुछ और टॉपिक में बात भी करनी है ना तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। और मैं सोचती हूँ मैं ना आपको अपनी 9 मंथ की पूरी जर्नी, जो मैंने कैसे क्या किया, कैसे क्या हुआ, मुझे ये एनीमिया कैसे हुआ, मेरा ब्लड इतना कैसे कम हो गया, और मेरा इमरजेंसी सी सेक्शन हुआ, ये क्यों हुआ, मैं आपको सारी चीज़ें डिस्कस करूंगी। और मैं कोशिश करूंगी आपके लिए मैं डेली एक वीडियो बनाऊं। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।